के साथ हो आजकल। अभी स्वयं प्रियंका कक्कड़ ने माना है कि प्रियंका कक्कड़ ने माना है कि जून 1 2 तक की राहत है, मतलब कि लौट कर घर जाना है जेल के भीतर। तो अब तक ये क्यों बता रहे थे कि ये हमें क्लीन चिट मिल गई, तो मानो इस बात को कि क्लीन चिट मिली थी। और आपने सवाल का जवाब दिया। एक सेकंड, मेरा निवेदन है, अब आप शांत रहिए। प्रियंका जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर आप बयान दे रहे हैं, एक जश्न बन रहा है, लेकिन पटाखे जलाए जा रहे हैं। मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूं, आम आदमी पार्टी का उदय हम सबने कवर करा है, उसको उदय करप्शन के अगेंस्ट हुआ, आज करप्शन पे इंटरिम बेल पे 21 दिन की राहत पे सेलिब्रेशन हो रहा है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये वाकई आपकी आइडियोलॉजी के लिए एक बड़ा फॉल आउट है, एक बड़ा आइडियोलॉजी के लिए फॉल आउट है बड़ा? आप ऐसा नहीं, आप एक बहुत रिस्पेक्टेड एंकर हैं, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। करप्शन क्या प्रूव हो गया है? कोई चार्जशीट है, कोई ट्रायल चला है, बस जेल में डाल दिया तो करप्शन है? ये कहानी भाजपा के दफ्तर में लिखी गई है और बच्चा बच्चा समझ रहा है। आप क्यों नहीं समझ रहे अमीश जी? बच्चा बच्चा पूछ रहा है आज की 60 करोड़ क्यों लिया शरद रेड्डी किंगपिन से और उसके बाद उसकी रिहाई हो जाती है, उसका केस बंद हो जाता है। बच्चा बच्चा पूछ रहा है छगन भुजबल के केस में भाजपा में शामिल होने के बाद ईडी कोर्ट में कहती है एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा, बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं इस समय। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ देश भर के करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं और उन्होंने बोला कि अब हमें तानाशाही को मिटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। शहजाद पूनावाला, योर रिएक्शन टू दिस? शहजाद पूनावाला, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब हमें तानाशाही को हटाना पड़ेगा। फूलों की बारिश हुई अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल से बाहर आ रहे थे। शहजाद पूनावाला नहीं, अभी तो मुझे तो सिर्फ ऐसा डर लग रहा है कि इस भ्रष्टाचार के जश्न में कहीं पर वो वही चीज़ें जश्न मनाने के लिए कोई शैंपेन की बोतल ना खोल दे, क्योंकि वैसे भी शराब के साथ तो इनका पुराना रिश्ता है। 1 पे 1 फ्री और टेट्रा पैक में देने की भी तो व्यवस्था इन्होंने की थी। पानी पहुंचाया नहीं था कहीं पर भी, दारू सब जगह पहुंची थी। तो पता नहीं अब इनकी पार्टी फूलों से शुरू होगी और कौन से मुझे लगता है रसों तक जाएगी, मुझे उसमें नहीं जाना है। पर मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ, तानाशाही मतलब कि कोर्ट ने विजय नायर को राहत नहीं दी तो वो कोर्ट तानाशाही कर रही है क्या? वही कोर्ट जब राहत दे दे आपको कुछ दिनों के लिए तो वो कोर्ट ठीक है। नहीं शहजाद, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उन्होंने धन्यवाद बोला, हमने सुनाया वो। हाँ, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तानाशाह नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट उनका प्रेजेंट रिजीम के साथ ताल्लुक था। हाँ, उसी सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ का मनी ट्रेल शराब घोटाले में बताया है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दिया है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने आज तक इनकी कोई भी याचिका पर शराब घोटाले के केस को पूर्ण तरीके से क्वाश नहीं किया है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई का मिसयूज नहीं होता है ये निर्णय सुनाया है। इसी सुप्रीम कोर्ट तक जाकर लालू जी जो कन्विक्ट हुए हैं, ये कह रही थी ना कि कोई कन्विक्ट नहीं हुआ, लालू जी कन्विक्टेड है। आज आप लालू जी के शागिर्द बने बैठे, लालू जी को राहत नहीं मिली है तो माने सुप्रीम कोर्ट को भी, या सुप्रीम कोर्ट को केवल तब मानना है जब आपको कुछ दिनों की परमिशन दे दे, और फिर सुप्रीम कोर्ट अगर राहत ना दे तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना है। दूसरी बात, तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ठीक है। इनका रवि श्रीवास्तव है मेरे साथ, रवि श्रीवास्तव है जी रवि श्रीवास्तव भी हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शहजाद 1 सेकेंड, रवि श्रीवास्तव आप भी अपनी बात को रखिए। और क्या आपको लगता है कि बीजेपी इसको ज्यादा रीड कर रही है या आम आदमी पार्टी इसको ज्यादा रीड कर रही है? योर टेक रवि श्रीवास्तव। आमिश जी, दो आई नो यू लव केजरीवाल, बीजेपी इसको सिर्फ ऐसे रिएक्ट कर रही है, इसे हिंदी में एक छोटी कहावत होती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्योंकि अब इनका जो प्लान था, जो इनका डिजाइन था, इवल डिजाइन था, वो सुप्रीम कोर्ट के आशीर्वाद से सफल नहीं हुआ।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह से इंतरिम बिल दी है अरविंद केजरीवाल को, वो स्वागत योग्य है और हम उसका धन्यवाद करते हैं। और इनको बताना चाहता हूं मैं कि अब अरविंद केजरीवाल का जो स्वरूप आपको देखने को मिलेगा अगले 3 हफ्तों के अंदर, वो आपके लिए कितना घातक साबित होगा वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और किस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाई कोर्ट जो हाई कोर्ट की जज स्वर्णकांता, एक मिनट सर, एक मिनट, मैक्सिमम 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, मैक्सिमम 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो कितना बीजेपी के लिए घातक हो जाएगा। इंटरिम बेल मिली तो ये केस खत्म हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं ये केस खत्म हो कैसे गया खत्म हो जाएगा? है। आप नहीं, लिख नहीं, के नहीं, रखिए, इंटरिम बेल। माननीय आप कह रहे हैं खत्म हो गया के केस, जज, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने स्पष्ट कहा है हम इसका फास्ट ट्रायल करेंगे, हम इसको जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। तो ये विश्वास रखें कि शायद दोबारा जेल जाने की नौबत क्या नहीं ऑनरेबल आएगी। नहीं, ये ये केस खत्म हो मिसकोटिंग जाएगा। ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। नहीं, हैव टू स्टॉप दिस। नो 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 सर, No, sir. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि केस समाप्त हो गया, नहीं बोला, नहीं बोला, नहीं बोला। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला, ये इंटरिम रिलीफ है। 2 जून को, 2 जून, ये 1 जून तक के आके सरेंडर करना पड़ेगा। इट इज जस्ट लाइक अब इसका इसको फाइनल ट्रायल बहुत इंटरिम जल्दी बेल बोले, खत्म लेकिन होगा। इट इज जस्ट लाइक अ पेरोल। नहीं, ये देखिए, इसमें कुछ तथ्यात्मक चीजें रखनी पड़ेगी। ये इंटरिम रिलीफ है, ये इंटरिम बेल है। इंटरिम बेल को आप केस क्लोजर नहीं मान सकते जी। ये मतलब ये आपकी डेफिनेशन का, आप अपनी डेफिनेशन से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नेशनल टेलीविजन पे ये बात ना करें। ये बात तो आम आदमी पार्टी नहीं कह रही, जो आपने बोली अभी बात। सत्यप्रकाश मिश्रा, क्या केस क्लोज हो गया है ये? सत्यप्रकाश मिश्रा, मैं ये कह रहा हूं कि जब इस देश में एक एक संत सेकंड, आशाराम को सजा हुई थी ना, तो उनके फिर भी मैं शहजाद चेले और प्रियंका जी आपको चपाटी, बताऊंगा। जब इस देश में आशाराम संत जो कहलाते थे, उनको जब सजा हुई थी ना, उनके सजा के पहले उनके सारे चेले चपाटी, और वो खुद कहते थे बड़े निर्दोष हैं, कोर्ट ने कभी छोड़ा नहीं, सजा सुना दिया, उसके बाद भी चेले घूम रहे हैं। राम रहीम के केस में यही हुआ। तो अरविंद केजरीवाल एक इतना बड़ा झूठ और फ्रॉड का नाम है इस देश में बन चुका है कि उसके 100 वीडियो ऐसे हैं जहां झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ है और लूट है। तो वो क्यों मानेंगे कि वो भ्रष्टाचारी है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिस्टर केजरीवाल गेट बैक ऑन 2 जून टू तिहाड़ जेल, और किसी मेरिट पर कमेंट नहीं किया। कोर्ट ये कहते हैं ना, बैठी है कक्कड़ जी कि लॉ उन्हीं को आता है। अरे कोर्ट को बताइए ना लॉ। देश में 2 साल से जांच चल रहा है, कह रहे पैसा नहीं पकड़ाया, पैसा खर्चा कर देंगे चुनाव में, हजम कर जाएंगे, प्रियंका भी कुछ कह जा रही है, रवि भी कुछ कह जा रहे हैं, शहजाद जी भी कुछ कह जा रहे हैं। प्रियंका, ओके, पहले रवि को मौका दीजिए। रवि 30 सेकंड आपके हैं। रवि 30 सेकंड रिस्पॉन्ड टू। बिल्कुल, देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं रवि जी, कि अरविंद केजरीवाल का ये पूरा का पूरा केस जो है वो फर्जी केस है, सिर्फ बयानों के आधार पे बना हुआ केस है। मैं चाहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अंदर रखा है जेल में, और अरविंद केजरीवाल भी जेल में थे। चुनाव अगर नहीं होता तो जेल में ही रहते, और ट्रायल जब चलेगा ना उसके बाद कोर्ट में जाके बहस करिएगा। ये देश अदालत से चलता है, आपके बहस से नहीं चलता। अदालत ने